गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस श्रीशांत। यूनिक लॉ क्लासेस से आज आपको बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया आप लोगों के लिए, हमारे 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए। हिंदी में निबंध, भारतीय नारी पर निबंध। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, फिर लिख भी नहीं पाते हैं। इसमें क्या लिखना है, चलते हैं वीडियो की तरफ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। अर्थात मिथिली शरण गुप्त ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन युग से ही हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान माना रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देव तुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियों वहीं पर निवास करती है जहाँ पर समस्त नारी प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह प्राचीन ग्रंथों पर उक्त कथन आज भी उतनी ही महत्ता रखता है जितनी कि इस समयता प्राचीन काल से थी। कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि नारी प्रति भेदभाव, निरंतर हीन भाव से त्याग नहीं करता है। प्राचीन काल में ही भारतीय नारी को विशिष्ट सम्मान व पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि सीता माता, सती सावित्री जो अपने पति के प्राण बचा के लेके आई थी स्वर्ग से, अनुसुईया, गायत्री आदि अगणित भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है। तत्कालीन समाज में किसी भी विशिष्ट कार्य के संपादन में नारी की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। नारी को एक विशेष स्थान दिया गया है, विशेष कानून बनाए गए उनके लिए, विशेष धाराएं बनाई गई है उनके सुरक्षा के लिए। तो हमारे समाज के अंदर नारी की सम्मान करना चाहिए। हमारे आए दिन हमारे नारी के रूप में नारी को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है। कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमणों के पश्चात भारतीय नारी की दशा में भी परिवर्तन आने लगा है। जैसे जैसे कालांतर समय बीतता गया, नारी के दशा में परिवर्तन आने लगा। नारी की स्वयं की विशेषता है, उसका समाज में स्थान हीन हो चला है, उसका स्थान हीन हो गया है। अंग्रेजी शासन काल के आते जाते भारतीय नारी की दशा अत्यंत ही चिंतनीय हो गई है। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी है तथा दिन प्रतिदिन उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। उसे आए दिन समाज के अंदर, परिवार के अंदर लोग उसके साथ तिरस्कार करते हैं, उसे इज्जत नहीं करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं। और ये चिंतन क्या एक संज्ञाहीन अबला नारी के साथ में ये अत्यंत ही विचार्य स्थिति है। राष्ट्रीय कवि मिथिली शरण गुप्त ने अपने काल में बड़े संवेदनशील भावों से नारी की स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा है, क्या कहा है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैंने आंचल, अबला नारी के आंखों में तो आंसू होते हैं और आंचल में दूध होता है। उसे बच्चे को पालना पड़ता है और उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके अपना जीवन रोजगार चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसका पति उसका कहना नहीं मानता तो उस स्त्री के ऊपर क्या बीतती है, वो कितनी मुश्किल से अपना परिवार का जीवन यापन करती है। विदेशी आक्रमण व उनके अत्याचारों के अतिरिक्त भारतीय समाज में आई सामाजिक कुरीतियों, व्यभिचार हमारी परंपरागत रूढ़िवादिता ने भी भारतीय नारी को दिनहीन, कमज़ोर बनाने में अहम भूमिका अदा की है। हमारे जो समाज है भारतीय, जो रूढ़िवाद माने कि औरत को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, औरत आदमी के बराबर नहीं है, ये पुराने लोगों की सोच समझ थी। मगर आज के ज़माने में बात अलग है। नारी के अधिकारों का हनन करते हुए उसे पुरुष का आश्रित बना दिया है, वो पुरुष पे डिपेंड हो गई है। दहेज हमारे समाज का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बाल विवाह व सती प्रथा के आदि इन कुरीतियों की देन है। पुरुष ने स्वयं वर्चस्व बनाए रखने के लिए ग्रंथों के व्याख्यानों के माध्यम से नारी को अनुगणित कामिनी घोषित कर दिया है। अंग्रेजी शासन काल ने भी रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी और आदि नारियों को अपवाद ही थी, जिन्होंने अपनी सभी परंपराओं के आदि से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। रानी लक्ष्मीबाई
ने बहुत ही ज़्यादा मैंने स्वतंत्रता सेनानी में अंदर थी। उन्होंने संग्राम के अंदर अपने बच्चे को पीठ पे बांध के अंग्रेजों से युद्ध किया था। योगदान अनदेखी नहीं जा सकती है। आज का युग परिवर्तन युग है। भारतीय नारी की दशा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक समाज सुधारक, समाज सेवकों तथा हमारी सरकार ने नारी पर उत्थान की विशेष ध्यान दिया है तथा समाज व राष्ट्र ने सभी वर्गों में इसकी महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया है। सभी राष्ट्र के समाज के जो लोग हैं उन्होंने नारी के समाज के ऊपर, नारी के चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि आए दिन हमारे समाज के अंदर नारी के साथ में मारपीट होती है, उसे तिरस्कार किया जाता है। उस चीज़ को रोका जाना चाहिए। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो हमारे समाज में औरत के इज्जत के बिना भगवान भी उस देश में वास नहीं करते हैं। फलतः आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विज्ञान व तकनीकी सहित लगभग सभी क्षेत्रों में उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। नारी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। उसने समाज व राष्ट्र को ये सिद्ध कर दिखाया है कि शक्ति अथवा क्षमता की दृष्टि से वह पुरुषों से भी किसी भी बाती से कम नहीं है। वह पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है और वह निसंदेह नारी की वर्तमान दशा में निरंतर सुधार राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है। वह दिन दूर नहीं जब नर नारी सभी को सम्मिलित प्रयास फलीभूत होंगे और हमारा देश विश्व के अन्य अग्रणी देशों में से एक होगा। और संस्कृत के अंदर एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता नमन्ते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।